औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मैं सुनाई दे रही हूँ बच्चों? आप लोग को आवाज आ रही है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास हमने कहाँ स्टॉप किया था, क्योंकि मेरी 2-3 क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं तो आई हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। हमने क्या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया था? लेट मी शो यू द स्क्रीन। आई थिंक इंट्रोडक्शन हुआ था और ये टर्मिनोलॉजीज हो गई थी मेरे ख्याल से। और ये हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश वर्सेस अरबिक, हमने स्टार्ट किया था। एनीवन रिमेम्बर? किसी को याद है? नहीं उस्ताद, सिर्फ ओके चले। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके समझ में आ सिर्फ गई मुझे बात। इंट्रोडक्शन हुआ है। ओके चलो चलो फिर ओके इंशाल्लाह। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने ये मतलब हमने इंट्रोडक्शन लिया था और हमने स्टार्ट किया था कि बेसिकली अरबिक ग्रामर में ना 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने ये कहा था किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 2 तरीका होता है। देयर आर 2 वेज टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। या तो जो लैंग्वेज हमें सीखना है उन लोगों के बीच में जाकर हम सीखें, या तो कंपेयर करके सीखें। कंपेयर करके सीखने का मतलब है जो लैंग्वेज हमें अच्छे से आती है उससे हम कंपेयर करें। ओके तो इंशाल्लाह हम जो यहाँ पे कंपेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर करके पढ़ने की और समझने की अरबिक ग्रामर को कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अरबिक सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप सबको पता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में? 8 है ना? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? इन जी इंग्लिश उस्ताद। ग्रामर, जी उस्ताद। that is noun, pronoun, adjective, adverb, इंटरजेक्शन, वर्ब, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश ग्रामर के। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अरबिक ग्रामर नाउ, वी आर जस्ट गेदरिंग द इंफॉर्मेशन, जस्ट रिव्यू कर रहे हैं जो हमने पहले इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है ताकि हमें अच्छे से ये बात समझ में आए। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी है वो कितनी है? 8 है। उसमें सबसे पहला है नाउन। तो जब भी हम नाउन वर्ड सुनती है तो क्या दिमाग में आता है? क्या पढ़ा है हमने बचपन से कि व्हाट इज नाउन बेसिकली? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। वेरी गुड, इट इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। हमने ये पढ़ा बचपन से, हमारे टीचर्स ने ये सिखाया। इट्स ए नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, वो उसको हम कंसीडर करते हैं नाउन। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसी टाइम से रिलेटेड नहीं है। मतलब इट इज नॉट स्टक इन टाइम। कहने का मतलब है इट्स नॉट रिलेटेड टू टाइम। मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो इसका मतलब है ये मोर परमानेंट हो गया ना। जैसे किसी चीज का, जैसे कि अभी कुछ हो रहा है, कुछ होगा या होने वाला है, तो वो कभी जो हो रहा है वो खत्म भी हो जाएगा और जो हो चुका है वो तो हो चुका है। तो लाइक इस वजह से नाउन इज मोर परमानेंट बिकॉज इट इज नॉट स्टक इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, राइट? वो सॉरी, प्लीज आप लोग अनम्यूट करके अभी रहें क्योंकि मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। और किसी को भी कुछ भी डाउट होगा इंशाल्लाह तो मैं जब बोलूंगी तब आप उसमें बोलना, ओके? आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अभी कंसेप्ट जब क्लियर किया, दिस इज, हाँ मैं एक बार और याद दिलाती चलूँ आप सबको कि हमारे क्लास का क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज यू हैव टू रिमेम्बर। नंबर 1, लर्निंग द कॉन्सेप्ट, then applying the concept, okay, no sorry, then practicing the concept, then applying the concept in the Holy Quran, then reviewing। तो हमारा लर्निंग द कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है तो प्लीज आप थोड़ा ख्याल रखें कि अपने आप को म्यूट करके रखें, ओके? ठीक है। तो नाउन क्या है? इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यही हमने पढ़ा है अपने इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बेसिकली क्या होता है? द नाउन्स और द वर्ड्स विच कम इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन।
ये रिप्लेस करता है बेसिकली नाउन को, जैसे ही, शी, इट। ओके, जैसे कि आपको सेंटेंस में हमें एक ही किसी लड़की के बारे में बताना है, जैसे आयशा के बारे में मुझे बताना है, और मैं बार बार आयशा आयशा करके बता रही हूँ, तो उस आयशा के नाम को हम शी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? ए वर्ड लाइक ही, दे एंड वी और शी यूज टू रिप्लेस अ नाउन। सो दीज आर द वर्ड्स विच यूज टू रिप्लेस अ नाउन। जो नाउन की जगह ले ले उसको हम प्रोनाउन कह देंगे, ठीक है। अब आ गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? ऐसा वर्ड जो आपके नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अस्मा। अब अस्मा है, क्या है मतलब? लड़की कैसी है? गुड है, बैड है, लंबी है, छोटी है, कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो उसकी जो डिटेलिंग जो हम जब दे रहे होते हैं, तो दैट इज योर एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए टॉल मैन। अब मैन को डिस्क्राइब यहाँ किया जा रहा है, कैसे कहकर? टॉल कह के, वो लंबा है, ठीक है। तो एनी वर्ड विच डिस्क्राइब्स ए नाउन इज योर एडजेक्टिव। नाउ कमिंग टू द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? बेसिकली इट गिव्स अ मोर फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्ट। जब कोई एक्शन हुआ हुआ होता है, तो उसके बारे में जब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो कैसे हुआ, कब हुआ, टाइम एंड प्लेस की रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है, और हाउ इट हैपेंड। द क्वेश्चन टू हाउ, व्हेन एंड वेयर इज योर एडवर्ब। ओके, एंड इट्स मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ही वॉक स्लोली, तो अब इसमें क्या है? वॉक, वो स्लोली था। तो बेसिकली यहाँ पे वॉक को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो कैसे चला? स्लोली, धीरे, ठीक है। और टुमारो, अब इससे क्या पता चलता है? वो कल आएंगे, का मतलब टाइम का पता चल रहा है इससे। तो द आंसर व्हेन, वेयर एंड हाउ इज योर एडवर्ब। सो ये हो गया आपका एडवर्ब। ओके, और एड बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू सी ly at the word, it is considered as a adverb, not always. This is not the fast rule. ly जब भी इंग्लिश में हम देखते हैं, सॉफ्टली है, स्लोली है, क्विकली है, तो ये ly जो प्लस की है, जो ly जो में आ रहा है, जब भी हम देखते हैं तो इट shows that is an adverb but not always. Okay, अब इंटरजेक्शन क्या है भाई? तो इंटरजेक्शन क्या है? वर्ड दैट इज इंडिपेंडेंट अदर वर्ड्स एंड इट इज यूज्ड एज इज एग्जांपल हेलो एंड हाय। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, हाय, हेलो, कम हियर, तो ये आपका इंटरजेक्शन कहलाता है। और हमारे अरबिक ग्रामर की इसमें लैंग्वेज में ये मुनादा कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अभी आपको सिर्फ लिस्ट रखनी है। दूसरा, अब जो सिक्स वन है, वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब आपको पता है, आप सबको पता है कि ये वर्ब बेसिकली क्या है? एक्शन वर्ड है, राइट? एक्शन वर्ड है, जिससे काम के होने का पता चलता है कि हाँ भाई इसमें एक्शन है, जैसे स्लीप, ईट, ड्रिंक, ये आपका एक्शन वर्ड है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वर्ब इज ऑलवेज स्टक इन टाइम। मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपका जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा, और इट इज डिपेंडेंट इन टाइम। दैट शोज दैट इट इज नॉट परमानेंट लाइक नाउन्स। ओके, अब आता है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? वर्ड ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। एग्जांपल आपका है बिकॉज, बट, और। ऐसा वर्ड जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करे, वो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेगमेंट्स को ले ले, या क्लॉजेस को वो ज्वाइन करता है। जैसे मैं कहूँ कि आई कैन डू दिस बट दिस इज हार्ड, राइट? मैं कर सकती हूँ लेकिन ये मुश्किल है। ये बट जो आ गया, तो आपका ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये आपको कंजंक्शन का मीनिंग देता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है? ऐसा वर्ड होता है ये प्रीपोजिशन बेसिकली जो इटसेल्फ, इसका अपना कोई माने नहीं होता, बट लेकिन जब ये किसी और चीज के साथ आता है तो अपना ये मीनिंग पूरा करता है। ए वर्ड यूज टू रिलेट ए नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर पार्ट, एग्जाम्पल ऑफ एट। ओके, सो हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 पार्ट्स स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। ओके, ये तो बात थी इंग्लिश ग्रामर की। अब हमने जैसा कहा कि हम अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच उधर था, लेकिन अब अरबिक ग्रामर में क्या है बेसिकली?
जब भी आप मुसहफ खोलेंगे, whenever you will open the मुसहफ, कुरान जब भी आपके हाथ में इंशाल्लाह होगा और आप जब खोलेंगे तो वहां पे आपको कुछ वर्ड्स नजर आएंगे, राइट, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो वर्ड्स क्या है, बेसिकली ओनली 3 टाइप्स हैं, दे आर थ्री, ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अरबिक ग्रामर, ओके, और यू कैन से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक ग्रामर, ओनली 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वो क्या है, प्लीज आप सब रिपीट करें। इस्मुन, noun, fi'lun, verb, harfun, particle. It is ism, fi'l and harf. आप सबको रिपीट करना है मेरे साथ, ओके। इस्म, फि'ल एंड हर्फ। इस्म आपका नाउन हो गया, फि'ल आपका वर्ब हो गया एंड हर्फ आपका पार्टिकल हो गया। आप जब भी कुरान खोलेंगे तो ये बस ये 3 तरह के आपके जो है वर्ड्स आपको कुरान में दिखते हैं, इसके अलावा चौथा कोई नहीं है। प्लीज मेक इट क्लियर इन योर माइंड। अब हम इंशाल्लाह ताला अब हम इस्म के डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी हमने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था, लेकिन अब हम इस्म का पढ़ेंगे कि बेसिकली अरबिक ग्रामर में जो इस्म है जिसको हम नाउन कह रहे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली क्या, बेसिकली नाउन ही है या और भी है उससे ज्यादा। ठीक है, तो प्लीज रिपीट विथ मी, एनीवन लाइक टू रिपीट के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स वी सी इन अरबिक ग्रामर। और कुरान जब भी हम खोलते हैं तो कितने तरह के वर्ड्स हमको देखने को मिलता है। एनीवन लाइक टू रिपीट, प्लीज रिपीट। 3 types. जी रिपीट करें Ismun, fi'al, harf. वंस अगेन प्लीज। Ismun, fi'lun, harfun. Okay, in short you can say ism, fi'l and Ism, harf. fi'al, देखो harf. जी, ये आसानी होगी आपके जुबान पे जी। तनवीन की तरह बोलेंगे तो, ठीक है। तो आपको जी। आप सबको ये आपको ऐसा लगना है कि आपके ये 3 नए नए दोस्त अभी आपने बनाए हैं अपनी जिंदगी में, और ये हमेशा आपके साथ क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। तो आपको जी, इस चीज को इंशाल्लाह। याद रखना है इंशाल्लाह। तो इस्म, इस्म और क्या है, फेल एंड हर्फ, Fi'al, ये harf. जहन में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह इस्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस्म और नाउन सेम है। तो मैं आपको बताती चलूं कि इस्म और नाउन सेम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ अब आपको समझ में आएगा। ये स्लाइड देखें आप, और यहाँ पे देखें कि नाउन जो इंग्लिश इंग्लिश के साइड में नाउन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस्म इज मोर देन ए नाउन। नाउन हमने पढ़ा था इंग्लिश में, इट इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और ए थिंग। अब जब इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें आपने क्या क्या ऐड करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस्म इज मोर देन नाउन। इस्म सिर्फ नाउन नहीं है, इस्म के अंडर जो इस्म की कैटेगरी है उसके अंडर प्रोनाउन भी आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा, इंटरजेक्शन भी आएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी वो भी इस्म के अंडर ही आएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन कि वो इसमें क्या है, इसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, इंटरजेक्शन भी है। सो इस्म इज बेसिकली मोर देन ए नाउन। ओके, मैं आज जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम आते हैं फेल की तरफ। फेल का क्या मसला है भाई। तो फेल जो आपका है बेसिकली जब इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ती हैं तो कितने तरह के टेंसेस मैंने आपको बताए, 3 तरह के टेंसेस बताए, राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सही, 3 तरह के टेंसेस बताए आप सबको मैंने। जी। अरबिक ग्रामर में भी बेसिकली 3 तरह के ही हैं। अरबिक ग्रामर में भी याद रखें प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर है। लेकिन लेकिन वहां पे एक मुख्तलिफ सी चीज आ गई, एक डिफरेंट बात आई है। वो क्या है कि अरबिक ग्रामर में 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है आपके वर्ब को। एक हो जाएगा आपका पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं फेले माजी। क्या कहते हैं उसको हम, फेल मतलब वर्ब, आपने अभी पढ़ा इस्म, फेल एंड हर्फ, राइट। फेल आपका क्या है, वर्ब है। तो फेल माजी मतलब माजी, पास्ट टेंस, ओके, पास्ट वर्ब आप कह सकती हैं इसको, राइट। तो एक कैटेगरी आपकी हो गई पास्ट टेंस की। दूसरा कैटेगरी आपका है इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस को अरबी में हम कहेंगे फेले मुजारे। क्या कहेंगे हम, फेले मुजारे। फेल आपका वर्ब है और मुजारे आपका इम्परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि फेले वहां पे हम, अब आप सोच रही होंगी 2 कैटेगरीज हो गई, फिर तो पास्ट टेंस आ गया और आप फेले मुजारे कह रही हैं, फेले माजी और फेले मुजारे। तो व्हाट अबाउट प्रेजेंट टेंस। तो ये और फ्यूचर टेंस, द फेले मुजारे जो आपका है, जो इम्परफेक्ट टेंस आपका है, इसी के अंडर आएगा आपका प्रेजेंस एंड
फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो देयर इज टू ब्रॉड कैटेगरीज इन अरबिक ग्रामर। वर्ब को डिवाइड किया गया है, फेल को डिवाइड किया गया है। वो क्या है? आपका पास्ट टेंस दैट इज फेल माजी, एंड आपका इम्परफेक्ट टेंस दैट इज फेल मुजारे, एंड अंडर फेल मुजारे you have present tense and you have future tense। आप प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं उर्दू में? हाल कहते हैं, राइट, हाल। और पास्ट को क्या कहते हैं? मुस्तकबिल, राइट। माशाल्लाह आप लोग की उर्दू मुझसे ज्यादा बेहतर है जैसा मुझे लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर को मुस्तकबिल। तो आप यहाँ पे देखें कि आपका इम्परफेक्ट जो फेल मुजारे है उसमें आपका प्रेजेंट टेंस भी आएगा एंड फ्यूचर टेंस भी आएगा। तो जब भी आपके आंखों के सामने जब हम वर्ब पढ़ेंगे और वहां पे कोई आपका इम्परफेक्ट टेंस वर्ब होगा तो यू कैन ट्रांसलेट दैट वर्ब इन टू वेज। दो तरह से आप ट्रांसलेट कर सकती हैं, या तो प्रेजेंट टेंस में या तो फ्यूचर टेंस में। एंड वो सारा डिपेंड करेगा कुरान के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि हम प्रेजेंट में करें या फ्यूचर में करें। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर करना है। दैट्स ऑल। कि वर्ब तीन तरह के इंग्लिश ग्रामर में भी है और अरबिक ग्रामर में भी तीन तरह के ही है। बट द थिंग इज दैट डिफरेंस क्या हो गया वहां पे कि उन्होंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया। पास्ट टेंस जो फेले माजी हो गया आपका, और इम्परफेक्ट टेंस जो कि आपका फेले मुजारे हो गया। और मुजारे के अंदर आपका क्या क्या हो गया? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझ में आ रहा है आप सबको ये बात? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सबके लिए क्लियर है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हर्फ की। अब नाउ वी विल गो विद द हर्फ। अब हर्फ क्या है? बेसिकली आप लोग हमने पढ़ा इंग्लिश में कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन जो पढ़ा है वो आपके हर्फ और पार्टिकल के अंदर आएगा। ठीक है, हर्फ भी मोर देन अ प्रीपोजिशन और कह लें या पार्टिकल कह लें, मोर देन दैट है। हर्फ में आपका प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी। कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा? बिकॉज एंड इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपका कंजंक्शन है। अरबी में हम वाव यूज करते हैं एंड के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए वाव यूज करते हैं, लेकिन एक माने वाव का एंड भी है। ठीक है, प्रीपोजिशन भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल में। हर्फ के बारे में बता दूं आपको, जो पार्टिकल है कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नाउन के साथ आते हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं आपके जो वर्ब के साथ आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम वो जब पढ़ेंगे हर्फ तो जो पार्टिकल्स नाउन के साथ आएंगे उन नाउन के साथ पढ़ लेंगे, और जो पार्टिकल्स वर्ब के साथ आते हैं उसको हम वर्ब के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। ये चार्ट दिमाग में रखते हुए डिफिनेशन आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले अब इंट्रोडक्शन अरबिक वर्ड्स का है कि जैसे अब आपको पता है कि लैंग्वेज कैसे बनता है। आप सबको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपके लैंग्वेज का क्या है? लेटर्स है, राइट। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज। एंड जब ये लेटर्स एक साथ मिलते हैं, देन व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म वर्ड, राइट। और जब ये वर्ड्स एक साथ आएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? फ्रैगमेंट्स। और जब फ्रैगमेंट्स को हम मिलाएंगे तो वो आपका सेंटेंस बनेगा। इसी तरह जब हम सेंटेंस को मिलाते हैं तो वो आपका पैराग्राफ बन जाता है, और जब आप पैराग्राफ्स को मिलाते हैं तो वो आपकी एक बुक की शक्ल ले लेता है। इट्स बिकम अ बुक, राइट। तो हमारी जो स्टडी होगी वो स्टार्ट होगी वर्ड से। वर्ड से, वो भी हमें मीनिंगफुल वर्ड पढ़ना। हमें नॉन मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वर्ड्स हमें कुरान में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम है और इसमें मीनिंगलेस वर्ड है ही नहीं। सुभान अल्लाह, इसमें जो भी वर्ड है सब के सब मीनिंगफुल है। जो मीनिंगफुल वर्ड है उसको अरबी के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। और जो मीनिंगलेस वर्ड है उसको हम मुहमल कहते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मीनिंगलेस वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे रोटी, शोटी, चाय, वाय। चाय के साथ जो वाय आ गया आपका ना, ये आपका मीनिंगलेस है। चाय तो मीनिंग करती है ना, रोटी आपकी मीनिंगफुल है, लेकिन आप मीनिंगलेस आपकी रोटी के साथ शोटी। शोटी क्या है भाई? नथिंग। तो हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें मीनिंगफुल वर्ड पढ़ना है जिसे हम कहते हैं कलिमा। और कलिमा के तीन अक़साम है। अक़साम का मतलब होता है टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड जो अभी हमने आपको बताया कौन कौन से हैं। प्लीज रिपीट फॉर मी, एनीवन, any one of you repeat for me 3 types of words in Quran. इसम, फ़िअल, हर्फ। माशाल्लाह ये मिराज हैं वही बोल रही हैं, बाकी लोग का क्या ख्याल है? she's right, इसम फ़अल हर्फ। yes, ism fail and harf, she's right. दूसरा कोई और रिपीट कर ले ऐसे। यस देखिए हम इसम फ़अल हर्फ। आपको पता है हमारा मेन मकसद
क्या है कि हम मैक्सिमम वर्कआउट क्लास में कर लें, ताकि आपको घर में आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। आपका कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपने यहीं करनी है। तो एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, ठीक है, इट्स इनकरेज्ड। ये बहुत अच्छी बात है, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यू लर्न मोर एंड आप सबको करना चाहिए। तो ठीक है, एक बार और कोई बोल दे क्या है 3 kinds of words in Quran? اسم فعل حرف فعل حرف اسم Very فعل good. حرف वेरी गुड, इस्म फेल हर्फ। तो जब भी हाँ। तो मैंने कहा कि एवरी वर्ड इन अरबिक फॉल्स इनटू वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज, और हम इसके डेफिनेशंस अब पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो व्हाट इज एन इस्म? नाउ वी विल से नाउन। हमें पता है, नाउन हमें पता है, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और ए थिंग। यहाँ पे कुछ एडिशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया पीछे स्लाइड में कि किस तरह से एडिशन हो रहा है। तो एन इस्म इज डिफाइंड एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोड। ये मोड जो बेसिकली है आपको आगे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं ये प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एन इस्म? इट इज डिफाइंड एज ए पर्सन, a place, thing, idea, adjective, adverb and more. Is it clear for everyone? क्या है इस्म? कोई रिपीट करना चाहेगा? Ism is a Yes. noun. It is defined as a person, place, thing, idea, adjective, adverb, and more. वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अब हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पर्सन्स का कि कैसे होता है। पर्सन्स में भी दो चीज होती है, एक स्पेसिफिक होता है और एक जनरल होता है। स्पेसिफिक से क्या समझ में आता है? जो स्पेसिफिक है, राइट, जो स्पेसिफिक, Names. जैसे किसी का नाम है, खास नाम है। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, ओके, किसी का खास नाम है, माय प्रॉपर नेम है, जैसे तो मोहम्मद है, मरियम है, आपके आपके स्पेसिफिक हो जाएंगे। और इसमें टीचर भी है, राइटर भी है, लेकिन वो आपका जनरल है। तो दो कैटेगरीज आ गई इसमें, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक लाइक मोहम्मद एंड मरियम, एंड जनरल लाइक टीचर एंड राइटर, टेलर, कुछ भी, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्लेस के। प्लेस जैसे इसमें भी स्पेसिफिक आएगा और जनरल आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेस जैसे किसी का प्रॉपर नाम है, किसी प्लेस का प्रॉपर नाम दिया गया है, तो जैसे इजिप्ट है, अरबिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भी है वो आपका प्लेस का नाम है और वो आपका एक स्पेसिफिक नेम है। लेकिन स्कूल कह लें तो कौन सा स्कूल? कोई भी स्कूल, राइट, कोई भी कॉमन की बात है, इट्स नॉट अबाउट द स्पेसिफिक, खास की बात नहीं हो रही है। कोई भी स्कूल, कोई भी स्टोर या प्ले ग्राउंड, कोई भी प्लेस ऐसा प्ले ग्राउंड हो, तो आपका वो क्या है? वो जनरल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो दो इसमें भी चीज हो गई, स्पेसिफिक एंड जनरल। प्लेस कैन बी स्पेसिफिक एंड जनरल। कमिंग टू द थिंग्स, थिंग्स क्या होता है? बेसिकली जिसको आप टच कर सकते हैं। अ थिंग इज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड। एग्जांपल्स आपको पता है, बुक, पेन, कैमरा, टेबल, हाउस, एनीथिंग, ओके, पेंसिल, टेबल, या दिस ऑल थिंग्स आर थिंग्स, ओके। तो जिसको आप टच कर सकते हैं। ऑफ आइडिया क्या है? किसी को आइडिया है कि आइडिया क्या है बेसिकली? It's a thought. ओके, थॉट, और यू कैन से आज के दौर में मेरे ख्याल से ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। यू कैन नॉट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? इंटेंजिबल, बेसिकली दीज आर थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, यू कैन नॉट टच देम। यू कैन फील समटाइम्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, आप उसको फील कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है आइडिया का, जस्टिस, हैप्पीनेस, एजुकेशन, अथॉरिटी, एंड इस्लाम इज ऑल्सो एन आइडिया, ओके। तो ये आइडिया वो चीज होती है जो अब्स्ट्रैक्ट होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद हम कोई एडजेक्टिव भी का मैंने religion ऑलरेडी बताया। हाँ जी, कोई भी religion इसमें के नीचे आएगा ना, आइडिया के। यस, नहीं, यू मीन टू से आइडिया, आइडिया, यस यस, किसी भी आइडिया, जैसे कोई भी रिलीजन आइडिया ही है ना, कि एक उन्होंने एक बनाया हुआ है कि हाँ इस्लाम, इस्लाम को फॉलो फॉलो जो करते हैं वो किसको फॉलो? अल्लाह को फॉलो करते हैं, कुरान एंड ये, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, सही है। तो अच्छा, नेक्स्ट आपका आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या कहा था कि ये ऐसा वर्ड है जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि लंबा आदमी, छोटा आदमी। तो जो लंबा है, जो टॉल है या शॉर्ट है, वो आपका एडजेक्टिव है। बोरिंग, एक्साइटिंग इज योर adjective. Adjectives are words that are used to describe other words. Okay. अब adverb के कुछ examples लेंगे। Basically हमने क्या कहा था कि adverbs are words that describe how an action
took place, मतलब कब हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, उसका जो आंसर जो वर्ड देता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है। जैसे स्लोली, क्विकली, जेंटली, हैप्पीली, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ड एलवाई से आते हैं यू कैन रिकॉग्नाइज देम एज अ adverb but not always. Okay, just keep this point in your mind. Okay, now coming to the verb. Verb क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, it is an action word and it is defined as a word that has a tense in it like present, past and future. Okay, it is stuck in time, so it is not more permanent than a noun. So इसके कितने tenses बताए मैंने आपको? Past tense, future tense and प्रेजेंट टेंस। तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में। जो मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? फेले माजी कहते हैं। तो ये बेसिकली पास्ट टेंस होता है क्या है? ऐसा द एक्शन इसमें क्या होता है? कंप्लीट होता है। एंड वो ऐसी चीज है जो हो चुका होता है, ठीक है, जो हो चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं। द एक्शन इज कंप्लीट है एंड इट इज समथिंग that occurred in the past. It's not happening now and it is not going to happen in the future, right? तो जो हो चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं, राइट? तो आपका ये फेल है माजी है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? फेल सिंपल टू रिमेम्बर, फेल आपका वर्ब है और माजी आपका पास्ट है, ठीक है? तो पास्ट टेंस कह लें, पास्ट वर्ब कह लें, बोथ आर द सेम। सो ही स्टॉप, इसमें एग्जांपल से ही स्टॉप, ही गेव। सो दिस गिव द सेंस कि ये ऑलरेडी कंप्लीट है एक्शन और ये हो चुका है, राइट? अब आप देखें प्रेजेंट टेंस, जो मैंने कहा दूसरा इम्परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स आपके सामने मैं अब बता रही हूँ कि इम्परफेक्ट टेंस बेसिकली आप हेडिंग डाल लें, उसके अंडर आपका आएगा प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इम्परफेक्ट टेंस जिसको हम कहते हैं फेले फेले मुदारे, ठीक है? इसमें आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? जिसका एक्शन अभी हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग माशाल्लाह से अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो दिस इज आवर प्रेजेंट टेंस, बेसिकली इट्स हैपनिंग राइट नाउ। So this is to present tense. This is in present. The action is ongoing and it is something that is occurring in the present. For example, he searches, he learns. Okay. दूसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो अभी हुआ नहीं है वो आगे होगा। ओके, तो ये भी फेले मुदारे के अंदर आएगा जो मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ही विल सक्सीड, ही विल गिव अप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका एक्शन जो है ऑलरेडी अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज अबाउट योर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ओके, अच्छा अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ए वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर एंड अदर। इंग्लिश ग्रामर में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वर्ड को? एक सिंपल सा टेस्ट है। ये टेस्ट क्या है बेसिकली कि आप फेल के आगे या वर्ब के आगे आप आई लगा दें। कोई भी एक आप वर्ड उठाएं और उसके आगे आई लगाएं। अगर वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, इफ इट गिव्स अ सेंस देन इट इज ए वर्ब। अगर वो सेंस नहीं देता है तो वो वर्ड आपका वर्ब नहीं है, वो अदर देन वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब नाउ वी विल पुट द वर्ड केम इनटू द टेस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे? केम के आगे हम आई लगाते हैं, आई केम। तो क्या इसका कोई मतलब होता है आई केम का? जी हाँ, मैं आई। मैं आई, तो इसका मतलब हुआ जो केम वर्ड है यहाँ पे वो आपका क्या हो गया? फेल हो गया, राइट? वर्ब हो गया, फेल हो। अच्छा, दूसरा है आइसक्रीम। दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम के आगे आप आई लगा के देखें, मुझे बताएं कि ये क्या सेंस देता है आपको? डज इट गिव्स एनी सेंस? आई आइसक्रीम? नहीं, नो मैम। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ आइसक्रीम आपका वर्ब नहीं है, तो इट इज अदर देन ए वर्ब। या तो वो नाउन है या तो वो पार्टिकल है। तो यहाँ पे आइसक्रीम बेसिकली आपका नाउन है, इट्स ए नेमिंग वर्ड, राइट? इट्स ए नेम। ओके, अब कमिंग टू द हर्फ। हर्फ क्या है? बेसिकली इंडिपेंडेंटली हर्फ जो भी होता है वो कोई सेंस नहीं देता अनलेस अनटिल उसके आगे कोई वर्ड आ जाए और उसे एक्सप्लेन करे। आपके सामने मैं इसका डेफिनेशन पढ़ती हूँ। ए हर्फ इज डिफाइंड एज ए वर्ड दैट इज इनकम्प्लीट, ओके, अनलेस इट इज फॉलोड बाय ईदर एन इस्म और अ फेल। by itself does not it does not give any meaning। अगर वो अकेला खड़ा हुआ है तो उसका कोई माने नहीं है, लेकिन उसके आगे कोई वर्ड आके उसको एक्सप्लेन करता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वर्ब हो, तब उसका माने आता है। तब उस चीज तब वो उसको हम हर्फ कहते हैं। अनदर वर्ड हम इसको कह सकते हैं, अनदर डेफिनेशन इसका हम दे सकते हैं, हर्फ इज ए वर्ड दैट इज नीदर एन इस्म नॉर ए फेल। हर्फ ऐसा वर्ड है ना तो वो इस्म है और ना तो वो फेल है, और ये बात हकीकत है, सच्ची बात है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल
to, from, in, with, until, if ये आपका क्या है, हर्फ है। तो यहाँ तक आप सबको डेफिनेशंस, नाउन, वर्ब, इस्म, फेल एंड हर्फ का समझ में आ गया आप सबको माशाल्लाह से? हम हर्फ जी में अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, Ustaza. ओके, Excuse me, ma'am. यस माय डियर, बोले। मैम क्या आप शुरू से बता सकते हैं पेजेस? इंशाल्लाह मैं जब क्लास एंड होगी उस शुरू से बताऊंगी। आपको डाउट कहाँ पे है पहले आप ये बताएं मुझे। एंड में फिर से मैं रिव्यू करूंगी, लेकिन अभी आपको डाउट कहाँ पे है ये बताएं। आपको डाउट है जो अभी तक हमने पढ़ा इस्म, फेल एंड हर्फ के डेफिनेशन में कोई डाउट है? वो मैं अगर नहीं तो मैं लास्ट में आपका क्लियर करूंगी, रिव्यू करूंगी ना इंशाल्लाह, तो आप सुन लीजिएगा उसमें, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास का टाइम से ये होगा इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो अभी ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें आपको मेरे लिए आइडेंटिफाई करके बताना है कि इस्म कौन है, फेल कौन है एंड हर्फ कौन है, ठीक है? 1 by 1। वी क्या है उसमें, वी क्या है जी, वी क्या? सॉरी, नाउन है। वेरी गुड, इट्स इस्म। ओके, वेरी गुड। इस्म। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है अफाफ। अफाफ, नेक्स्ट वर्ड के बारे में बताएं। इनवाइटेड क्या है? अफाफ, इनवाइटेड क्या है? ओके, एनीवन एल्स? ओके, इलियास क्या है बताएं, इनवाइटेड क्या है? वर्ब। वेरी गुड। कैसे आप आई इसके सामने आई रखें, अगर मैं बोलूं आई इनवाइटेड, डज इट गिव एनी सेंस? आई इनवाइटेड, Yes, ma'am. yes, so it's a verb. Okay, guess, guess क्या है? Person. आप इस्म। आप सब बोल सकते हैं। इस्म, वेरी गुड। फॉर क्या है? हर्फ। वेरी गुड। हर्फ। डिनर क्या है? हर्फ। Yes, हर्फ। इस्म। वेरी गुड। डे क्या है? इस्म। इस्म, वेरी गुड। बिकॉज डे क्या है, बेसिकली प्रोनाउन है, लेकिन हमने कहा कि प्रोनाउन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इस्म, तो ये भी आपका इस्म है। तो मेरा आप कुछ कहना चाह रही है? यू हैव रेज्ड योर हैंड। नहीं, मेरे मेरा कुछ डाउट नहीं है। ओके, अर्ली क्या है? अर्ली। हर्फ होगा। इस्म। किसने कहा इस्म? यस, इस्म, इस्म, क्योंकि मैंने आपको बोला एडवर्ब आल्सो कम्स अंडर इस्म, राइट? अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? इट इज एलवाई है और ये एडवर्ब है। तो हमने कहा ना कि इस्म के अंडर क्या क्या आता है? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो आपको ये सारी चीजें जहां भी देखेंगे यू विल से इट्स इस्म। ओके, इस्म। तो नेक्स्ट आपका आई। आई क्या है? इस्म। इस्म। What is told? फेल। And told is a past tense, right? Told is a past tense, right? So ये फेल माजी है आपका। आई क्या है? इस्म। इस्म। वेरी गुड। सन क्या है? इस्म। वेरी गुड, माशाल्लाह। टू क्या है? हर्फ। वेरी गुड। गिव क्या है? फेल। वेरी गुड। आई गिव some meaning, right? I give. Yes. Okay. Okay. Them क्या है? इस्म। वेरी गुड। इंग्लिश में इस्म। ये इंग्लिश में ये किसके अंडर आता है? देम आपका प्रोनाउन। वेरी गुड। Pronoun. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हमने कहा कि इस्म के अंडर आपका ये सब चीज Pronoun भी आता है। आइडिया। यस, आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि आपने एडवर्ब देख लिया तो आप ये नहीं कह रहे नो दिस इज एडवर्ब, नो दैट इज इस्म इन अरबिक। ओके, एडवर्ब इज इस्म इन अरबिक, एडजेक्टिव इज इस्म इन अरबिक, प्रोनाउंस आर इस्म इन अरबिक। ओके,
idea is in Arabic interjection also, जैसे we say या मरियमो या इब्राहिमो, जैसे हम ये बोलते हैं ना, मुनादा कहते हैं इसको, तो हाई है या हेलो है, वो आपका वो भी इसम के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ओके, फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है? इसम वेरी गुड। एंड क्या है? हर्फ वेरी गुड, क्योंकि मैंने कहा कि प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन जो है वो आपका आता है हर्फ के अंदर। वेरी गुड। ड्रिंक्स क्या है? इसम इसम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कह रहे हैं फ्रूट्स और ड्रिंक्स। अच्छा ये बताएं, ड्रिंक्स है ये, दिस इज टॉकिंग अबाउट सम ड्रिंक्स लाइक शराब, पीने वाली चीजों को ड्रिंक्स कहते हैं। तो ये किसी पीने की चीज का नाम है, जहां नाम आ गया ना तो वो इसम हो गया, राइट? आई एम नॉट सेइंग ड्रिंकिंग, अगर ड्रिंकिंग आ गया तो आपका वो वर्ब आ जाएगा, लेकिन इट ड्रिंक तो ये आपका क्या है? नाउन है। ओके, एंड आपको पता है मेरे ख्याल से, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट? ये मेरे ख्याल से फेल एंड हार्ड, और ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिससे आप देख लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, मैंने भेजा भी हुआ होगा शायद, अगर नहीं भेजा तो फिर से मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ इस्म, फेल एंड हर्फ। अब किसको डाउट हो? जस्ट टू रिकैप, जिसको डाउट था मैं एक बार फिर से रिकैप कर रही हूँ कि हमने अभी क्या कहा कि हमें अभी कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इंग्लिश से अरबिक को। हमने कहा कि इंग्लिश ग्रामर जो आपका मैम अभी स्क्रीन मत हटाइए ना। और मेरा बच्चा, मैं नहीं हटा रही, मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। ओ यस, बोले बोले। मैं आप ये स्क्रीन, आपको ये पीडीएफ में भेज दूंगी ग्रुप में, यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें मैं क्या कह रही हूँ, उस पर फोकस करें। ठीक है, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि there are eight parts of speech in English grammar as compared to that there are 3 parts of speech in Arabic grammar, right? तो मैंने ये कहा कि there are 3 kinds of words you can see in Quran। जब भी आप मुसहफ खोलेंगे इंशाल्लाह तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के वर्ड्स होंगे। वो क्या होंगे? इस्म, फेल एंड हर्फ।